श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम में पधारे हैं। शबरी जी अपने आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो जाती है और हाथ जोड़कर आगे खड़ी होकर प्रार्थना करती है। के ही विधि स्तुति करऊ तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में अति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। मैं नीच जाति की, अनपढ़, सभी प्रकार से अज्ञानी नारियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, उनमें भी मैं नीच हूँ। भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं है। जाति में कोई कितनी भी ऊंची जाति का हो, पाति में उच्च हो और सभी प्रकार के धर्म उनमें हो, धन बल हो, जन बल हो, सभी गुणों से वह संपन्न हो, लेकिन अगर उसके पास भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन प्राणी उसी तरह है जिस तरह बिना जल के बादल। संत और भगवंत की दृष्टि में जाति पाति की कोई बात नहीं होती। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसी जंगल में और भी ऋषि मुनि लोग रहा करते थे, लेकिन वहां नहीं जाकर भगवान शबरी जी के आश्रम में जाते हैं। जाते ही नहीं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ कंदमूल फल भोजन करते हैं। कंदमूल फल सूरस अति, दिए राम अह आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। एक जमाना था जब जात पात की बात बड़ी ऊंची होती थी, लेकिन भगवान के यहाँ न तब न अब सब समान है। एक बार का प्रसंग है। स्वामी दयानंद महाराज पंजाब में घूम रहे थे। घूमते हुए एक नाई के यहाँ जाकर रोटी खाई। उन दिनों वहां नाई के पानी का प्रचलन नहीं था। वहां के लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आपने यह क्या किया? स्वामी दयानंद जी महाराज बोले, क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा, आपने नाई की रोटी खाई है। स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं भाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई है, नाई की रोटी मैंने नहीं खाई है। संत पलटू साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम अचार, करे बहु तेरा कोई। खाए शबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। क्या युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। मर्दा शव का मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटो ऊंची जाति का, मत कर कोई हंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं कि पांडवों का राज्य वापस कर दो। वह तैयार नहीं होता है। भगवान के लिए उन्होंने बहुत तरह से भोजन आदि की व्यवस्था की थी। भगवान ने उस राजमहल का भोजन स्वीकार नहीं किया। विदुर जी के यहाँ जाकर उन्होंने भोजन किया। भगवान राम अन्य मुनियों के यहाँ नहीं जाकर शबरी के यहाँ जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को भोजन कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन पूर्णाहुति हो जाने के बाद एक बार भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की। आपने कहा था
कि यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, किंतु एक बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आपने तो बहुतों को भोजन कराया है, लेकिन संत भोजन बाकी बच गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, इतने लोगों को भोजन कराया गया, इनमें कोई संत नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे? संत कहाँ है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काशी में शौपच भगत है, उनको सादर लाकर भोजन कराइए, तब घंटा बजेगा। महाराज युधिष्ठिर अपने कनिष्ठ भ्राता भीम को उनके बुलाने के लिए भेजते हैं। भीम राजपुत्र था, उसमें स्वाभाविक ही राजमद था। उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल होने के कारण तन मद भी था, मन मद भी था, जाति मद भी था, धन मद भी था और जवानी का मद भी था। सभी प्रकार के मदों में मता हुआ वह शौपच भगत जी के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ है, वहां चलकर भोजन कीजिए, उनकी ओर से आपको निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं। शौपच भगत जी ने कहा, देखो, बात तो पीछे करूंगा, मैं पूजा पर बैठ गया हूं। मेरी सुमरणी वह देखो खूंटी पर लटकी हुई है, जरा मुझे दो, पूजा के बाद बात तुमसे करूंगा। भीम के मन में हुआ कि डोम की सुमरणी छूऊं कैसे? अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता हूं तो मेरी भी बात ये नहीं सुनेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सुमरणी में एक अंगुली लगाई, सुमरणी टस से मस नहीं हुई। दूसरी अंगुली लगाई, फिर भी टस से मस नहीं हुई। तीसरी अंगुली लगाई, तीनों अंगुलियों से जोर लगाया, लेकिन सुमरणी जस की तस, वहां से टस मस नहीं। 4 अंगुलियां लगा दी, 5 अंगुलियां लगाकर खींचना चाहा, सुमरणी जैसे की तैसी रही। भीम के मन में जो 10,000 हाथियों के बल का घमंड था वह वहीं गल गया। शौपच भगत जी अपने से सुमरणी उतार लेते हैं और पूजा करने के पश्चात पूछते हैं, कहो भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, चलिए, युधिष्ठिर महाराज ने निमंत्रण दिया है आपको भोजन करने के लिए। उन्होंने कहा, राजा के अन्न का भोजन मैं नहीं करता, राजा के यहाँ दूषित अन्न आता है, दूषित अन्न का भोजन मैं नहीं करता। भीम क्रोध से भीतर ही भीतर जल गया कि जाति का है डोम और कहता है कि राजा के यहाँ के अन्न का भोजन नहीं करता हूँ। भीम लौट गए। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भीम ने कहा, आप जैसे तैसे के यहाँ मुझको भेज देते हैं, डोम चमार के यहाँ, वह क्या जाने कि क्या बात है। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपके जितने भाई हैं सब राजमद में माते हुए हैं, आप स्वयं जाकर सादर ले आइए। युधिष्ठिर महाराज स्वयं गए उनको लाने के लिए और उनको अपने यहाँ चलने के लिए अनुनय विनय करते हैं। शौपच भगत कहते हैं, मैं तो राजा का अन्न नहीं खाता, राजा का अन्न दूषित होता है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की और कहा, महाराज, राजा के यहाँ का अन्न तो अवश्य दूषित होता है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो वह पवित्र कैसे होगा, इसलिए आप पधारने की कृपा करें। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शौपच भगत जी आते हैं। द्रौपदी के मन में हो रहा था कि लाखों लोग भोजन करके चले गए, घंटा बजा नहीं, और एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा, इसलिए उनके लिए उसने बहुत सी चीजें बनाई और बनवाई थी। शौपच भगत जी जब भोजन करने के लिए बैठे तो उनके सामने सोने की थाली और कटोरियों में भोजन की सारी चीजें परोस दी गई। द्रौपदी के मन में हुआ कि एक एक चीज उठा उठा कर खाएंगे, सबका स्वाद लेंगे और प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जितनी चीजें थीं सबको एक जगह मिलाकर एक कौर मुंह में लिया। जैसे ही एक कौर मुंह लिया वैसे ही एक बार घंटा बज गया। सबके मन में उल्लास आ गया। द्रौपदी के मन में हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके इतनी चीजें बनाई थी कि ये भोजन का स्वाद लेंगे, आखिर जाति के डोम ही तो ठहरे। सब मिला जुला कर एक कर दिया, क्या स्वाद जाने डोम जाति के ये लोग। जैसे ही द्रौपदी के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि शौपच भगत जी का हाथ रुक जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज भोजन कीजिए। शौपच
जी महाराज कहते हैं, जो संत का भोजन था वह तो हो गया, अब जो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो महान संत हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। स्वपच भगत जी ने कहा, पूछो द्रौपदी से। अब तो द्रौपदी बेचारी लाज के मारे गल गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। युधिष्ठिर महाराज के पुनः विनय करने पर स्वपच जी भोजन करते हैं और कहते हैं, भोजन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब घंटा नहीं बजेगा। संत कबीर साहब ने कहा, मोहि भावेला भगति भिलिनिया के, देश देश के मुनिगण आए, घंटा बजाए डोमिनिया के। कहते कहते उन्होंने अंत में कह दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमहू तो हई जोल्हनिया के, मोहे भावेला भगति भिलिनिया के। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम कहते हैं, हमारे यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं है, जो भक्ति करते हैं वे ही विशेष हैं। भगवान 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। अब इस प्रवचन का अगला पाठ अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पश्चिम बंगाल राज्यांतर्गत वीरभूम जिले के श्री गणेश मंदिर रामपुर हाट में जिला संत मत सत्संग के 10वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 4/1/1996 ईस्वी अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।